कि टाइप्स ऑफ बाय साइड और सेल साइड, हाँ वो एक बार अगेन एक्सप्लेन करना। देखो, अब देखो ये चीजें क्या है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मैं हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, याद रखना। जी अब जो बिल्कुल। मार्केट देखो, बीएसएल, बाई साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, देखना कैसे होता है, ये चीजें कैसे काम करती। अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में, एक सेकेंड, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में आती है तो इसके ऊपर सेल साइड लिक्विडिटी है, मतलब जो लोग सेल करने के लिए वेट कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होगा, तो उसको स्वीप करके मार्केट नीचे आएगा, मींस के सेल साइड लिक्विडिटी खत्म। ठीक है। अब जो इन सपोर्ट्स, इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे बाय करने के लिए बैठे हैं, उनको टारगेट करने के लिए मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। मतलब कि एसएसएल जो होता है या बीएसएल जो होता है वो हाइज एंड लोज के ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, तुम उसे एक्स से डिनोट करो या बीएसएल एसएसएल से करो, लिक्विडिटी दोनों है। अब कोई डबल टॉप देखो, उसके ऊपर लिक्विडिटी हो तो उसे बोलेंगे बाय साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी, जो तुम्हारा मन हो, या खाली एक्स लिख दो, या रुपये का डाल, जो भी डालना है डालो, या डॉलर का डालो, लिक्विडिटी है। उसके स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट नीचे आती है। सर तो ऑर्डर ब्लॉक स्वीप होने के बाद ट्रेड लेनी हाँ जी, है, ऑर्डर तो ब्लॉक इसमें स्वीप होने के बाद ट्रेड ले लेनी हाँ क्यों नहीं। तो ये तो इसमें कई सर बार हर मार्केट हर स्विंग ब्रेक ऑफ करती है स्ट्रक्चर के और ऊपर नीचे रहेगी ये तो। एक बार चार्ट में समझाना सर मेरे को नहीं। इसमें मार्केट कई बार ऑर्डर ब्लॉक्स मतलब ये स्वीप करती है, कई बार नहीं करती है, तो वो फिर कंफर्मेशन कैसे लें? हाँ मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि 50% रहता है। पहले पहले दिनों में तुम्हें, जब ने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा था ना हमने, तब बताया है कि अगर ऑर्डर ब्लॉक है, उसके पहली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है एंड ऑर्डर ब्लॉक की भी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अब दूसरा पोजीशन कौन सा है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसने ना इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है ना इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है एंड इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, ये स्वीप करके है, ये भी स्वीप करके है, मान लो ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, दोनों। बट अगर ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप हुई होगी तो वो कंफर्मेशन ज्यादा रहेगी, है अब ना? देखो, हाँ अब देखो, अगर इसमें लिक्विडिटी स्वीप है तो तुम इसमें 90% मान लो काम करेगा, इसमें मान लो बस 50% काम करेगा, मे भी मार्केट नीचे आएगी फिर ऊपर चली जाएगी, इसमें ये रखा करो। इसमें बोलो अगर नीचे आएगा तो मेरा एसएल काम करने के लिए आया था, मेरा एनालिसिस गलत था या कुछ और था, या आप कोई लाइव में पी एक वेरी मिनट ऊपर था। जीबीपी जेपीवाई का चार्ट खोलोगे 30 मिनट में? ये कल परसों 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं चेक कर रहा था तो हुआ, पहले इक्वल हाई बनाए उसने, फिर उसको स्वीप किया और फिर नीचे आई। कहाँ पे, ये राइट साइड पे आप देखो टॉप पे, ये जो राइट साइड बने हुए ना, इस टाइम मार्केट चल रही है, हाँ यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके चेंज ऑफ करेक्टर भी किया मार्केट ने, वहां पे आई भी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इससे पहले भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ना, एक जो सेकंड, एक आपने टॉप में किया है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाँ, फिर नीचे चेंज ऑफ करेक्टर किया नहीं ये हाँ ये भी है। और फिर वहां पे आई मार्केट, वहां से गिरना शुरू हुई, फिर स्वीप, अच्छा ओके, पूरा ही स्वीप कर दिया उसने ओके। और फिर नीचे गई, अब फिर दोबारा वहीं पे आ गई मार्केट, इम्बैलेंस भी है नहीं और सर, राइट वो साइड चेंज पे ऑफ घूम। कैरेक्टर नहीं, सॉरी सॉरी, वो डिमांड जोन से ऊपर गई है ना। मुझे एक बात बताना, जो सर्कल बनाया हुआ है उसका लेफ्ट साइड में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ कैसा है, वो विक के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दिया ना। ये देखो एक चीज, अगर तुम मानोगे, रुको मैं दिखाता हूँ, ये किसने पूछा है सवाल, जरा देखो। कमल ने पूछा। अच्छा ठीक है ठीक है, मुझे लगा वो ग्रुप से आया कोई। अब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, नहीं अभी भी नहीं हुआ ना, देखो ना विक के ऊपर विक गया है ना, अगर विक के ऊपर क्लोज है वो इंटरनल हो गया ना वो वाला। ये नहीं 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 नहीं, इंटरनल की बात मत करो, अब ये क्या है, अब बॉडी क्लोज हुई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना भाई। ये है, लेकिन इसने अब इंटरनल वाली बात की ना, अगर ये पहले बोलता ना, इसको पता है क्या बोलना चाहिए, इसको बोला भाई ये इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तब मैं बोलता हाँ। इसलिए मैंने पूछा ना ये कौन सा बंदा है, मैंने तो बताया ये इंटरनल वाले होते हैं। ये हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मान सकते फिर? 15 मिनट के हिसाब से मान लो या 5 मिनट के हिसाब से। तो जो 15 मिनट स्ट्रांग लोग अगर बोलते हैं ना वहीं से उठी है ना मार्केट हो, जैसे कि ये, पारस भाई का डाउट है। एक सेकंड में बता, अब तो ये तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ही नहीं।
बड़े टाइम फ्रेम में तो है नहीं फिर। है ना। अब देखो हाँ, यही तो कंफ्यूज होता है कौन से टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मार्किंग करना है। ये देखो, ये तुम्हारा लिक्विडिटी स्वीप हो गया। अगर मान लो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, एंड ये और अभी इम्बैलेंस मार्केट ऑर्डर ओपन है ब्लॉक से उड़ रही है, और इम्बैलेंस भी है। इम्बैलेंस भी है। अब तो नीचे बीपीआर भी पड़ा है एक, ये लो। साद भाई, इसमें बोलो। इम्बैलेंस एफवीजी आपने कैसे मार्क किया? इम्बैलेंस मैंने एफवीजी खाली मार्क कर, इम्बैलेंस पारस ने बोला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये छोटा ये। ओके ओके ओके। ये ऊपर तो आपने अब ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया ना? हाँ हाँ, अब देखो जो इम्बैलेंस बंदे ऑर्डर बोल रहे हैं ब्लॉक ना भी कि होता है भाई? देखो देखो किस टाइम फ्रेम पे तुम एनालिसिस करोगे। 4 घंटा, 1 घंटा, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, ये रख लो अभी। देखो इसमें जो विग होगी ना वो इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, इसमें जो विग होगी ना जो इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल करके ही तुम्हें स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। खाली एक ही टाइम फ्रेम को मत पकड़ो, मल्टीपल यूज करो, ठीक है। तो इसमें जिसमें ज्यादा कंफर्मेशन मिल रही है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर की, फिर उसमें ट्रेड ले। क्यों नहीं, कंफर्म जितनी ज्यादा कंफर्मेशन उतना ज्यादा मजा। और मेरे को लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप का था ना, लिक्विडिटी ग्रैब स्वीप। कैंडल से होती है एंड स्वीप ओ विक से होती है, ठीक है। एंड और ग्रैब लिक्विडिटी और रन होती है जब उसी डायरेक्शन में मार्केट चली जाए। इनका बेनिफिट बताना ग्रैब्स का। ग्रैब पूरा लिक्विडिटी खाती है, स्वीप बस स्वीप करती है, जितना बची उतना उसके ऊपर जितना ऊपर कैंडल गया होगा ना उतनी खाली खाती है बस। एक बार चार्ट में एक्सप्लेन करना। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे, चार्ट में देखने में टाइम लगेगा ना, मैं दिखाता हूँ। कोई बात मान नहीं, लो ऐसे ये समझा एक दो। हाई है, ठीक है, हाँ, या इसके ऊपर लिक्विडिटी है। अब लिक्विडिटी। जो देखो दो कंडीशन होती है, एक होगी कैंडल क्लोज, एक होगा स्वीप, या ठीक है। ये जो वाला नहीं, ये बायर्स को बोलता है कि ब्रेकआउट हो गया अब बाई कर लो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर क्लोज होती है ना। अब जो ये वाला ये खाली स्वीप करता है, अर्ली बायर्स को स्कैम कर देता है। अर्ली बायर्स क्या, कि जो रनिंग ट्रेड लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक हाई है एंड कैंडल बनी, एक कैंडल यहाँ पे आई, मान लो अभी उसमें क्लोज करने में 5 मिनट है। अब जो जिन्हें लगता है कि इतनी बड़ी कैंडल बन गई अब इससे ज्यादा बड़ी बनेगी, वो जल्दी जल्दी बाई कर लेते हैं। ब्रेकआउट हो गया क्या? हाँ ब्रेकआउट हो गया, जल्दी जल्दी बाय करता है। तो मार्केट फिर खाली ऐसे वीक करके एक ऐसी कैंडल बना देता है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे उनको हिट कर देता है। तो ग्रैब मीन्स एक ब्रेकआउट स्कैम भी होता है एंड वीक खाली स्वीप कर देता है। समझा नहीं मैं। किसने? थोड़ा सा अगेन समझो ना। देखो 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 मैं बताता हूँ। ये मान लो एक इक्वल हाइज है, ठीक है, जी। इसके ऊपर लिक्विडिटी। अब कैंडल लिक्विडिटी दो तरह से स्वीप होती है, एक होती है कैंडल, हम्म। एक होता है विक से खाली। वीक। अगर यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज होती है हम्म। तो प्राइस एक्शन में तुमने क्या सीखा होगा कि ब्रेकआउट होते ही बाई कर लो। या तो मार्केट फिर कैंडल क्लोज कर दी अच्छी खासी, फिर तुरंत एक रेड कैंडल बना देता है, बिल्कुल। तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। हम्म। अब देखो इस वाले सिनेरियो में क्या होता है, स्वीप में ये हाई हो गया, ये लिक्विडिटी हो गई, मार्केट ऊपर जाती है कैंडल देती है, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुई, अभी टाइम है, मतलब हम्म। 5 मिनट होंगे, 2 मिनट होंगे। तो जिनको लगता है कि इतनी बड़ी कैंडल दे दी भाई ग्रीन कलर की, मतलब इससे ऊपर चला जाए, अच्छी खासी बाइंग आई है, तो जल्दी जी। जल्दी बाई करते हैं, क्लोज का वेट नहीं करते। तो बाद में कैंडल क्या करती है, वो इस तरह बनती है। ये वाली कैंडल फिर ऐसे बनती है, ऐसे विक देती है, ओके, स्वीप करके सेम डायरेक्शन में जाएगी ना। वापस अपनी डायरेक्शन में जाएगी। हाँ, और तो उनका और स्टॉप लॉस हिट कर गई। ओके, लिक्विडिटी ग्रैब करके। ग्रैब है ना ये हाँ, कल क्लोज लिक्विड। करके दिखाता है कि मैंने ब्रेकआउट कर लिया, तो ये भी दोनों फेक ब्रेकआउट हो ना। है एज ना। कंफर्मेशन चाहिए जरूरी। ओके। सर अगर चेंज ऑफ करेक्टर में लिक्विडिटी स्वीप करके आ जाए तो वैलिड होगा चेंज ऑफ करेक्टर? वेट वेट वेट, पहले मुझे इसको समझाने दो। एडवांस के क्वेश्चन मत पूछो, बेसिक के पूछो। ये देखो रोहित, ये इक्वल हाइज थे। एक सेकंड, ये व्हाइट क्यों हो गया, अच्छा ब्लैक है। ये देखो, ये तुम्हारे मान लो इसको मान लेते हैं, ये तुम्हारे इक्वल हाइज थे। बिल्कुल। ये कैंडल क्लोज हो गई इसके जी। ऊपर, लोगों ने क्या करा, बाय। तो यहाँ पे खाली बाद में विक आके मार्केट गई कहाँ,
नीचे। तो ये स्वीप भी है, ग्रैब भी। अब देखो ग्रैब, यहाँ पे देख लो, मान लो ये इस वीक को मत लेना, इस वीक को अभी बंद कर लो, मान लो ये है ही नहीं, ये एक सपोर्ट ओके। है यहाँ पर, हम्म कैंडल क्लोज हो गई अच्छी खासी, हम्म फिर मार्केट नीचे क्यों आई फिर? बॉस की लिक्विडिटी लिया, उसके बाद नीचे आ गए, क्या हम इसे ऐसा ट्रेड कर सकते हैं? बॉस नहीं हुआ ना, बॉस की लिक्विडिटी ऊपर की साइड थोड़ी लेगा। यहाँ पर स्मॉल विक से लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की उसने? ये ग्रैब ग्रैब है, ये पूरा इस कैंडल है ना, ये देखो या है ना एक ही कैंडल। जी जी। मल्टी टाइम फ्रेम को समझो यार, ये देखो एक ही कैंडल है ना, इसके ऊपर सपोर्ट था, ये सपोर्ट था तुम्हारा, मान लो ये सपोर्ट था, तो कैंडल क्लोज दे दिया, लोगों ने क्या करा यहाँ पर, बाय। ये बाई रखा, इसे स्टॉप लॉस रखा एंड बड़ा टारगेट रखा, तो मार्केट बाद में ग्रैब करके कहाँ आई? नीचे। सिंपल। अब यहाँ पे देखो, इसी सपोर्ट को हम अब यहाँ पे लेंगे, एक सेकंड इसको डिलीट कर देता हूँ, इस सपोर्ट का भी यहाँ पे लेंगे ऐसे, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस था ऐसे, मान लो ये भी कैंडल ऐसे है, ये भी क्लोज नहीं हुई है, ठीक है, इसको मान लेना, अभी दिमाग में बिठा लेना, एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो लोगों ने यहाँ पे रनिंग कैंडल में बाई कर लिया एंड ये स्टॉप लॉस रखा सपोर्ट के रेजिस्टेंस के नीचे, तो मार्केट बाद में स्वीप करके क्या कर गई? डाउन। वही ना, इसी तरह काम कर, और एडवांस में समझ जाओगे ये चीजें। और किसका डाउट है? मेरा डाउट है भाई। मुकेश पूछो। ब्रो देखो, हायर हाई और हायर लो होता है, तो हायर लो तो जब कन्फर्म होता है जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो हायर हाई कैसे कन्फर्म होता है? मैंने पढ़ा है ये, नहीं, हायर हाई हायर लो तो पढ़ाया ना। मुझे ये बताओ मैंने क्या पढ़ाया है कि बनता कैसे है मार्केट, ये नहीं बनता पढ़ा कैसे? कौन सा कंफर्म होता है कौन सा इनवैलिड होता है, तो इंड्यूसमेंट की बात आ गई बीच में, वो तो पढ़ा ही नहीं अच्छा, अभी, बीच में अंडरस्टैंड, चलो ठीक। तो अभी उसका सवाल करो ना जो पढ़े हो। ठीक। साहिल और भाई। पूछो जल्दी, 15 मिनट है, मुझे जाना है फिर। सर वो इंड्यूसमेंट बता दीजिए सर। इन्वेस्टमेंट नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, वो पढ़ाया ही नहीं है तो बताऊंगा कहाँ से? नहीं सर, वो टॉपिक की लिस्ट में था। हाँ लेकिन पढ़ाया नहीं है ना, वो अच्छा पढ़ाया नहीं, बाद तो में सर पढ़ाने वो के लिए बता, बोला था। सर एडवांस वो में पढ़ोगे एक साथ वो। इक्वल हाई एंड इक्वल इक्वल लोस सर बता दीजिए थोड़ा सा। इतना सवाल, अच्छा सवाल, वाह। मान लो मार्केट ऐसे चल रही है, ठीक है, एक नीचे आ गई, फिर उसी प्राइस के ऊपर फिर से नीचे आ गई, मतलब दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, एक ही हाई दिया दोनों ने, ठीक है। इक्वल हाइज मतलब एक ही प्राइस पे मार्केट दो बार टच करके नीचे आना, या इक्वल लोज मतलब एक ही प्राइस पे मार्केट फिर से ऊपर जाना, ठीक है। अब देखो मान लो मार्केट ऐसे करके नीचे आती है, फिर ऐसे करके फिर इसी प्राइस से उठती है, तो ये भी तुम्हारा इक्वल लो हो गया। मार्केट ऊपर जा रही है, फिर इसी प्राइस से फिर से नीचे आई, ये भी तुम्हारा इक्वल हाई हो गया। जिस प्राइस पे मार्केट दो बार टच करके तीन बार टच करके नीचे आती है या ऊपर चली जाती है, उन तीनों पॉइंट्स को मार्क करके एक्स लिख दो, लिक्विडिटी लिख दो, तो इक्वल हाइज इक्वल लोज। रिवर्स और तो साइड ये होते हैं ब्रो, इसमें अपने को डब्ल्यू पता और एम कैसे पैटर्न चलेगा? जो है उसको स्विप अपने कर दिया। नहीं, अपने को पता कैसे चलेगा ये डबल टॉप करके अभी ऊपर जाएगा? वे स्वीप भी कर सकता है, नीचे ग्रैब भी कर सकता है। भैया एक ही ये कंफर्मेशन थोड़ी लेनी है। डब्ल्यू और एम शायद पैटर्न हो गया ना, जैसे वो कहते हैं। हाँ, ये रिवर्स और मुझसे शायद साइड पूछ स्वीप रहे हैं होता करने कि हमें दोबारा आ पता गया। कैसे, ये मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें पता कैसे लगेगा कि वो ऊपर जाएगा, वो तो तुम्हारा काम है ना भाई, एनालाइज तुम करोगे ना। अभी 30 मिनट में देखा तो सही, जीबीपी है। जेपीवाई नहीं, कुछ वो यही मार्केट है ना, हुआ, वो भी इक्वल काम हाई नहीं पे करता। ये अब नीचे अपन वो भी मारा करेंगे इसमें, तो वो भी वो काम नहीं करता है। तो वो भी काम कौन सा करता है? जैसे नीचे का स्वीप किया हुआ 3 कैंडल होती है, वो चीजें एडवांस में होगी मतलब क्या वो? मतलब मत मतलब मतलब जैसे ऑर्डर ब्लॉक होता है जो आप बता रहे थे, 3 कैंडल, जैसे 2 कैंडल होती है, एक तो उसका पीछे का स्वीप करती है, हाँ, कुछ कुछ पीछे का स्वीप नहीं करती है, तो उनमें से कौन सा वो भी परफेक्ट काम करता है वो चीज? मैंने क्या बताया अभी, अभी क्या बता रहा था मैं यहाँ पर, एक सेकंड, फिर से वही सवाल आ गया, ये मैं क्या बता रहा था यहाँ पर। हाँ, ये चीज वापस बताना, मैं थोड़ा देखा अगर नहीं। स्लिप हुआ है तो वो 50% 90% तक काम करेगा, अगर नहीं हुआ है तो मान लो 50% ही काम करेगा, लेकिन काम करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, आजकल ये चीजें नहीं देखी जाती है कि स्वीप हो गया नहीं हो गया, ऑर्डर ब्लॉक की तरफ ज्यादा बोल रहा हूँ मैं।
शाहिद भाई। अब एक सेकंड, अब टॉप जी ट्रेडर जो है ना, जो ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेता है, वो मुझे बताओ कि कहाँ वो बोलता है कि ऑर्डर ब्लॉक स्वीप हो गया, बाई कर लो। वो नहीं देखता ये चीजें, कोई नहीं देखता है भाई। अगर तुम मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक पे काम करोगे ना, तो 10 ट्रेड में से तुम्हारी 7 ट्रेड विन होंगे, तो तुम्हें यही तो चाहिए। तुम कहाँ देखने लगोगे कि स्वीप। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, कौन सा ऐसा बंदा है जो बोलता है कि ऑर्डर ब्लॉक स्वीप नहीं हुआ है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा? ऐसा तो कोई नहीं। है ना, वो चीजें वो सवाल डालो ना जिसमें डेली काम कर रहे हैं। तुम कहाँ इतना जूम करके देखोगे कि ऑर्डर ब्लॉक स्वीप हुआ या नहीं? हाँ जीशान पूछो। शायद भी अगर लंदन पेंडिंग रहा तो लंदन भी स्वीप होकर मार्केट रिवर्स कर सकते हैं ना? नहीं ये सवाल भी नहीं। नो, ये पढ़ाया हाँ नहीं ठीक है है शायद मैंने। भी, एक मिनट एक मिनट, अभी ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ। मार्केट अभी कई बार देखो एफईजी से गिरते फिर ऑर्डर ब्लॉक रेस्पेक्ट नहीं करते। हम्म। इसमें पीडीआरए क्या जो मैंने अभी बोला, सीन? रिवर्सल पीडीआरए। हाँ ठीक, ठीक है अभी पीडीआर आपने बोला। जैसे कि मार्केट अब मान लो 5 मिनट्स में मैं एंट्री करा हूँ, थोड़ा सा मार्केट से फिर मतलब तेजस कैरेक्टर पे ठीक है हमारा, और पीडीआर भी ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके और रिवर्स कर देती है। किसी चार्ट में हुआ है ऐसा, मुझे बताओ जरा। मैं सेंड करूंगा, ऐसा करो करो हुआ है शायद भाई। करो सेंड मुझे जरा। वो मार्क किया है नहीं, मैं भाई सेंड करूंगा। हाँ ओके, एकांत पूछो। भाई जैसे आपने बताया था कि जैसे कई बार रेंज में होती है मार्केट, उसके बाद मैनिपुलेट करती है, फिर रियल मूव देती है, हाँ उसके बारे में बताना। देखो, जिसकी बात एकांत कर रहे हैं ना, उसे बोलते हैं एएमडी। ठीक है, ये एक आईसीटी का टॉपिक है जो मैंने सिर्फ एसएमसी बेसिक में पढ़ाया है। ठीक है, अब देखो, एएमडी का मतलब होता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता है लिक्विडिटी बनाने का जरिया, ये होता है लोगों को ट्रैप करने का जरिया, एंड ये होता है रियल मूव। ठीक है, अगर मार्केट कहीं पे ऐसे चल रही है, ये रेंज हो गया, ये दोनों की साइड लिक्विडिटी बन गई। पारस को पता होगा लिक्विडिटी पूल, जो मैंने एडवांस में पढ़ाया है, ये लिक्विडिटी दोनों साइड बनती है। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आती है किसी पीडीआरए तक, या 50% कुछ भी मान लो ओटी तक आती, जो भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, फिर वहां से रियल मूव बिगिन होता है। मतलब कि अब यहाँ पे देखो क्या सिनेरियो हुआ, इनको लगा कि नीचे की साइड ब्रेकआउट हो गया, मैं सेल कर देता हूँ, इन्होंने सेल करा, स्टॉप लॉस इसके ऊपर। ठीक है, किसी को लगा यहाँ पे सपोर्ट पे आ गई तो मैं बाई करूंगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस इसके नीचे, हो गए दोनों बंदे ट्रैप। तो मार्केट नीचे ओबी या एफपीजी में आके अपना रियल मूव किस तरफ देती है, ऊपर की तरफ। तो एसएमसी वाले कौन सा ट्रेड लेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस, एंड ये उनका मूवमेंट रहेगा। एक्यूमुलेशन में लिक्विडिटी बनती है, मैनिपुलेशन में ट्रैप होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन में रियल मूव बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें होती है। बेसिक में इतना ही पढ़ा है मैंने। आईसीटी में जब ये वाला टॉपिक आएगा, मैं सेशन के हिसाब से भी बताऊंगा कि कहाँ पे क्या होता है। इसके बाद पार्था, पार्था पूछो। चलो यदविंदर पूछो। सर ये जो आप बता रहे थे अभी, उसमें इसमें जिशान ने पूछा था ना कि अगर हाँ वो हाँ। ओबी में, मतलब ओबी को टच ना करके केवल एफईजी को टच करके वापस नीचे गिरती है, हम्म, तो उसको पीडीआरए बोलते हैं। देखो पीडीआरए का तुम्हारा सबसे डाउट है तुम लोगों का। पीडीआरए, इसके अंदर अरे वो रे, सारी चीजें आती है जिससे मार्केट रिवर्स कर सकती है। ठीक है, मान लो ओबी, एफवीजी, इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक, ये ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, और कौन सा हो गया, मैं सीआईएसडी हो गया। ठीक है, प्रीमियम डिस्काउंट हो गया। ये सब चीजें, ऑर्डर फ्लो। ये कौन बोल रहा है बीच में? सॉरी सर, ऑर्डर फ्लो भी आती है। हाँ सब चीजें आती है। देखो, इन सब चीजों को तुम पीडी अरे बोल दो, कोई दिक्कत, इसको तुम पीडी अरे बोल दो अभी के लिए। मान लो अगर तुम किसी बुलिश, और ये किसका माइक ऑन है यार? मान लो कोई ऑर्डर ब्लॉक है बुलिश वाला, मैंने इसको निकाल ही दिया बेचारे को। ठीक है, तुम उसको बोलोगे कि बुलिश पीडी अरे से मेरा ट्रेड ऊपर गया है। ठीक है, ठीक है, ये बस नाम नाम के काम इनका एक मतलब ही कुल है। मिला के जो रिवर्सल जहाँ से भी हो रहा है उसको आपने कॉमन नेम दे दिया पीडीआर। बस बोल दो पीडी अरे। ठीक है, पीडीआर कोई सा भी हो सकता है। डिस्काउंट से निकला ये वाला वर्ड, अनिला जी को पता होगा। प्रीमियम एंड डिस्काउंट से निकला ये वाला वर्ड पीडी अरे। बीपीआर किसको बोलते हैं? बीपीआर, बीपीआर। बीपीआर डबल एफईजी होता है, जो मैंने फिर भी नहीं पढ़ा है, फिर भी बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे दो एफईजी हाँ है हाँ, ना, अब ये इनका भी एक बता दो सर, एक थोड़ा सा कॉमन आपकी पॉइंट ले लो, वीडियो ये आ रही है ना।
ये कॉमन पॉइंट ले लो इन दोनों का, तो ये बीपीआर है। ये वैलिड नहीं है, लेकिन बताता हूँ कि एफईजी में कैसे दो बीपीआर आते हैं। मान लो दो एफईजी कहाँ पे मिलेंगे हम, दो एफईजी, ये मान, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये किसी हद तक है। देखो मार्केट ये दो एफईजी दे दी, इनको मार्क कर लो ऐसे कॉमन पॉइंट निकाल के, इसको बीपीआर बोलते हैं। ठीक है, दो एफईजी कैसे सर, समझ नहीं आया ये। देखो मैं बताता हूँ। एक सेल साइड एफपीजी, एक बाई साइड एफपीजी। अच्छा वैसे क्या अपोजिट साइड के? ये मान लो ये एक एफईजी है, एंड इसी के बाद में मार्केट ऐसे करके घूम करके आई, फिर से एक एफईजी दिया इसी एफईजी के अपोजिट में। ठीक है ठीक है। फिर इन दोनों को ऐसे मार्क कर देते हैं, फिर उनको लिखते हैं बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। नहीं इसकी मार्किंग कैसे रहेगी, मतलब दोनों के दोनों कॉमन आने की? से कॉमन पॉइंट निकालना है। कॉमन पॉइंट निकालना है, ठीक है ओके। भाई ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन के बारे में बताना, जैसे एक बार ऑर्डर ब्लॉक को टच करे दूसरी बार करे वो मिटिगेट हो जाते हैं ना ऐसे, उसके बारे में थोड़ा बताना। जैसे कई बार 3 बार भी करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को टच। एक सेकंड सर ये मुझे भी एक्सप्लेन कर दें, जो ये सवाल इन्होंने पूछा है, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं और फिर क्या इम्पैक्ट आता है। शिट फक, स्टॉप लॉस लग गया? नहीं 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 नहीं, स्टॉप लॉस थोड़ी लगने दूंगा। वो आज मलेशिया आया नहीं? पता नहीं कहाँ है वो। रुक जाओ 5 मिनट रुक जाओ, इसको मैं सेट करूं पहले। जिंदगी तलाश में। कहाँ भी रखी चीज पूछी थी? वो भी मिटिगेशन भाजी। ओबी नु शायद एक बार टच कर दिंदा था, मतलब वो तो मिटिगेट हो गया। ओबी नु ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, पर जाके वो ब्रेकर ब्लॉक हो जाता। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ 3 ਵਾਰੀ ਮੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ। टच हो गए बार बार अंदर? 2 बार ही अच्छे में टच करेगा तो सही रहेगा। आपका ट्रेड चल रहा है शायद भी? नहीं नहीं ट्रेड नहीं चल रहा, वो दूसरा चीज है। अच्छा तो किसका क्वेश्चन था ये? एक और? हाँ जी भाई। हाँ पूछो। जैसे भाई ओबी को कई बार ना बार बार टच करता है, एक बार 2 बार 3 बार, उसके उसका क्या इम्पैक्ट है? देखो मान लो मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक में आई, ठीक है, इसको टच करके मार्केट ऊपर उठी, थोड़ा ऊपर, मान लो 50% ही उठी, ठीक है। अगर लोगों ने, अगर तुम्हारे पास, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ एज ए बैंक बड़ा ट्रेडर, ठीक है, 1 करोड़ था, तो यहाँ पे तुम सिर्फ 50 लाख का ही बाई कर पाए, तो तुम्हारे पास कितना बचा? 50 लाख। तो तुम मार्केट को जानबूझकर फिर से नीचे लाते हो एंड फिर से 50 लाख का बाई करते हो, टोटल 1 सीआर का, फिर अपना रियल मूव देते हो। अब इसके पीछे लॉजिक देखो, जब मार्केट हो गया ओबी खत्म, ठीक है, जब दूसरी बार आता है ना तो वो उसे मिटिगेशन ब्लॉक मान के टच करता है, ठीक। देखो तुम अगर ट्रेड लेते हो, क्या चीज पे लेते हो? ऑर्डर ब्लॉक पे। अगर मार्केट फिर से आती है उसी ओबी पे, तो तुम उसे ओबी नहीं बोल सकते, तुम उसे बोलोगे मिटिगेशन ब्लॉक। अगर मार्केट फिर से ओबी में आ रही है तो मैं एज मिटिगेशन ब्लॉक बोल के इस पे ट्रेड लूंगा, ओबी मान के नहीं। तो मतलब जब 1 से ज्यादा टच हो 3 तक तो मिटिगेशन ब्लॉक होता है, वो 1 ही बार टच हुआ तो ऑर्डर ब्लॉक होता है। और सर क्या हर बार ओबी में आके ज्यादा से ज्यादा लोअर लोज देंगे?
कि नहीं इनकी इंटेंसिटी अलग होगी? अलग होगी, सिंपल सी बात है, वहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देगा छोटे टाइम फ्रेम पे। तो जब पहली दफा आया हाँ, थोड़ा सा गिरा, दूसरी बार आया बिल्कुल ही लोअर पे चला गया, अब तीसरी बार क्या करेगा? तीसरी बार तुम्हें ट्रेड क्यों लेनी है, 2 बार हो गए मिटिगेट तो खत्म है ना। एक ये चीज और बताना। मिटिगेट का मतलब होता है कि तुम्हें अब ट्रेड नहीं करनी है, अगर मिटिगेट हो गया, अगर नहीं हुआ है तो मतलब वो वैलिड है, उसको रेस्पेक्ट हाँ किया अगर सर जाता है। भाई अगर एक सर ये चीज, दूसरी बार टच ना करके थोड़ा सा अगर मान लो ओबी से पहले ही वापस हो जाता, हाँ, ओबी से हाँ एक बार ऐसा टच होता कर है, दिया, मिटिगेट तो ना फिर होने की वैल्यू बजाय बीच कैप में हो से उठ जाता है। जाता। एसपीजी होगा बेबी उधर। अच्छा वो ठीक है, हाँ मतलब ओबी ओबी के बाद अच्छा में फिर इंटरनल ओबी निकलेगा। हाँ ठीक है। भाई एक क्या ब्रो ये क्या ब्रो हाँ एक सवाल कर्नल? था, जो जो ओबी बना है 2 बार टच किया है, तो तीसरी बार भी उसी ओबी से उठ सकता है मार्केट? उठ भी सकता है, नहीं भी उठ सकता है। नहीं, जैसे वो मिटिगेशन ब्लॉक कैसे हुआ, वो पहली वाला जो आपने वो पहले समझाया, वो स्क्रीन पे लेना, क्या 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 क्या? वो स्क्रीन निकालना जो आपने समझाया ना, डबल टॉप वाला। मिटिगेशन ब्लॉक भाई हाँ वो ये नहीं होता वाला। जब क्रॉस करने के बाद जैसे ब्रेकर ब्लॉक बनता है, फिर वो नीचे ना इसमें टैप ये करे तो सीधे ऊपर निकल जाए, वो नहीं होता मिटिगेशन ब्लॉक? एक सेकंड मुझे इसका सुनने दो पहले, बताओ। ये आगे वाला टेप किया, ठीक है, फिर ऊपर गया तो थोड़ा नीचे आया, इसने यहाँ से फिर 50 की बाइंग की, तो वापस ये 50 की जहाँ बाइंग की वापस आ गया, तो ये वो एक प्रकार का ओबी भी है ना? ये दिख रहा है यहाँ पर एक, हाँ ये ओबी है, इस पिछली वाली ओबी से ये आगे वाला इंटरनल होगा ना, है। इंटरनल होगा ना। हाँ ये तो इंटरनल होगा, पर ये आगे भी एक ओबी बनाया ना जहाँ से वापस 50 लाख से बाइंग हाँ, बनाएंगे, तो इसी, तो कॉमन सेंस है यार। हाँ यही तो, फिर इसी ओबी से उठेगा, तो फिर वो तो मिटिगेशन कैसे हुआ, वो भी ओबी माना जाएगा वो तो। भैया बात इस ओबी की चल रही है, ये जो बड़ा ओबी, ये बड़ा ओबी है, ये तो वो अच्छा इंटरनल हुआ मिटिगेशन ना। ठीक है ठीक है मिटिगेटेड के ठीक। कारण कंफ्यूजन हो रही है ना, क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक के तरह ही मिटिगेशन ब्लॉक होता है ना, भी क्रॉस करके मार्केट तो नीचे नहीं आती, हाँ, ठीक। एक भाई इसलिए मैं चीज और मेरा भी बताना डाउट यही था। तब भाई। इसके हिसाब से देख लो, जो ये मुकेश ने पूछा सवाल, फिर तो इसके हिसाब से यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर और यहाँ पे भी एक और ओबी हो, उसको रेस्पेक्ट क्यों नहीं करके नीचे आया फिर? क्योंकि ये इंटरनल है, ये मैं हाई टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, पहले ही बताया 4 घंटा वाला बात कर रहा हूँ मैं। इंटरनल कुछ भी हो, मुझे उसके साथ कुछ नहीं। भाई एक चीज और बताना, हाँ जैसे जो फिबोनाची है ना, हम स्विंग में पूरे स्विंग में लगाते हैं हाँ, 0.5 0.6 पे, वो तो चलो ठीक, वहां पे सही है, और कहाँ कहाँ जैसे लगाना चाहिए फिबोनाची? एफवीजी में लगाओ, ऑर्डर ब्लॉक में लगाओ। ये बताना थोड़ा सा इसके बारे में कैसे। तेरे को बता, पहले मुझे चॉकलेट खाने दो। मुझे भी चाहिए भाई। यूपीआई दे दे, कर दूंगा, खरीद ले। ये देखो, मान लो ये 4 घंटे का चार्ट है, ये तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ पे तुम्हारा ओबी एंड एफवीजी है। अब यहां से लेके इस वाले, यहां से लेके यहां तक तुम एक फिब खींचोगे, मान लो उसका ओटी लेवल यहाँ पे निकला, तो मार्केट दोबारा जब उसमें आती है ना, तो उसको टच करके नीचे गिरता है। अब मान लो एफवीजी, ये एक एफवीजी था यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक एफवीजी है, बुलिश एफवीजी है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फिब खींचोगे, मान लो ये इसका ओटी लेवल निकला, तो मार्केट उसको टच करके रिवर्स करती इसमें एसएल भी छोटा आता है थोड़ा। है ना, एफईजी के नीचे। हम्म। सर मेरे को पूछना था, हम्म, ये रिजेक्शन ब्लॉक को कौन से टाइम फ्रेम पे मार्क करें? किसको? रिजेक्शन ब्लॉक रिजेक्शन ब्लॉक मैंने पढ़ा है ये? यूट्यूब में था सर, यूट्यूब में डाल देते ना थे। ना 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 भाई, ये चीजें नहीं। नहीं वो हाँ हमें पढ़ाया हुआ है। हाँ इनको हाँ पढ़ाया वो था उस मैंने दिन, बात वालों को पढ़ा लास्ट है। लास्ट क्लास वाले दिन था। हाँ यूट्यूब में डाले थे ना, तो मैं देखा था। हम्म, हाँ हाँ, इसमें पिछली एक क्लास बार वैसे रिकॉर्डेड थी, अगली ब्रेकर बंद हो ब्लॉक गई और थी। जो मिटिगेशन ब्लॉक है, एक बार वो थोड़ा सा क्लियर कर दोगे? यहीं पे इसी पे कर दो चाहे। नहीं नहीं नहीं। जैसे अभी ऑर्डर ब्लॉक से नीचे गिर रही है तो ऊपर जाके टैप करके जाती है तो ब्रेकर ब्लॉक हो गया ना, हम्म, और मिटिगेशन ब्लॉक टैप नहीं करता ना।
टैप करता है पर ओबी को क्रॉस नहीं करता। हमारा ओबी को सिर्फ टैप करता है, ब्रेकर ब्लॉक ओबी टैप को सिर्फ करके मतलब क्रॉस करके फिर ऊपर जाएगा ना। ब्रेकर ब्लॉक क्रॉस कर जाएगा उसको ओबी को। एक नहीं नहीं, और मिटिगेशन ब्लॉक भी ऊपर ही जाएगा ना। नहीं, मिटिगेट ब्लॉक उसको अगर वो मिटिगेट ब्लॉक ऊपर चला गया ओबी के ऊपर तो वो ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा। नहीं नहीं, देखो ओके। आया कुछ समझ? इसमें जो लास्ट क्लास में आपने बताया था मिटिगेशन ब्लॉक का ऊपर से आके जैसे ब्रेकर ब्लॉक क्रॉस करके जाता है ऊपर टैप वो करके। एडवांस वाला तुम पूछ रहे हो, वो वाला ना? हाँ मतलब उसमें बताया था आपने कि क्रॉस ऊपर ही कर जाता है बेसिकली, देखो 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 तुम कौन टैप सा, नहीं करता नीचे पता है मुझे, दोबारा। पता लग गया, पता मुझे। यहाँ से सीधा ऊपर ही निकल जाता है, ऑर्डर एक ब्लॉक को दोबारा टैप नहीं करता। आईसीडी वाला पूछ लो आप। तुम ये वाला पूछ रहे हो जो लास्ट सेकंड को खाली टच करता है? हाँ काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक को बस टच ही करता हाँ है, देखो क्रॉस देखो नीचे इसमें क्या करके। डिफरेंस है, रुको रुको मैं दिखाता हूँ, मुझे लग गया पता, खाली इसके लिए कोई इस पे सवाल मत करना। मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक में क्या होता है, अब देखना डिफरेंस। देखो ब्रेकर ब्लॉक में क्या होना, इस लो एंड इस एफईजी मान लो या किसी और लो को लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, ठीक है, एंड इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करके एक ब्रेकर ब्लॉक बना के ऊपर चला गया, सिंपल। इसमें एंड इस इन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि ये वाला स्वीप नहीं करता है, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं देता काइंड ऑफ। ना चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, खाली देखो जब बीओएस होता है ना वो 38% या 50% तक रिट्रेसमेंट लेता है। मान लो ये मार्केट ऊपर गई, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया, फिर ऊपर चली गई, ठीक है। अब मिटिगेशन ब्लॉक में क्या होता है, वो खाली ये करता है, मान लो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, नहीं नहीं इसको नहीं लेंगे, मान लो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको कहां तक आना है रिट्रेसमेंट के लिए, यहां तक वो नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा वो नीचे आता है फिर ऊपर चला है, क्यों, काइंडा यहाँ पे कैंडल होती है या विक होती है जिसको टच करके ऊपर चला जाता है, ओके ठीक है। एंड अगर दूसरा में मान लो इमेजिनेशन के हिसाब से, हाँ इतना मान लो, ठीक है, तो इसको यहाँ कहीं तक आना है रिट्रेस करने के लिए, इस वाले एरिया तक, ठीक है, वो एक्चुअली इस वाले इसको रेजिस्टेंस मान के टच करके ऊपर चला जाता है, क्यों, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट जब टूटते हैं, अनिला जी को पता होगा। अलग ये कौन पूछ रहे थे ना, सिगार, सिगार ने पूछा था, ए तुम ही हो भाई, आवाज पहचानता हूं मैं। मैं शायद आपको बेसिक पढ़ा रहा टेलीग्राम हूँ, में सेंड किया बेसिक था। बेसिक का सवाल पूछो। सिगार ही था भाई मेरे ख्याल सिगार से। ही था, मैंने इसकी आवाज सुन ली। मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ यार। शायद भाई, हाँ जैसा कि मैं आपको एक सवाल पूछा था तभी में आपको सेंड किया है मैं इमेज टेलीग्राम में, देखो थोड़ा हायर टाइम फ्रेम का सिंगल एक कैंडल है वो, लोअर टाइम फ्रेम के फुल कैंडल से डिमांड वो बोल सकते इनसाइड हैं बार, और रेट। पता है सबसे पहले तुमने ही बोला था क्लास में कि इनसाइड बार। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ अर्षित भाई, उसे डिमांड बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, अच्छा अगर उसके पीछे देखोगे ना एक बड़ी रेड कैंडल है, दिख रही है, हाँ ठीक है वो उसके देखिए आप। अंदर ही है, वो उसके अंदर ही है। ठीक एग्जाम कब रहेगा अपना? एग्जाम भाई 17 को भाई रहेगा। बायस के बारे में बताना। देखो एक सेकंड, बयास की बात उठती है, मैं पूछ ही रहा था लोगों ने। ये मेरा क्वेश्चन था। कोई नहीं भाई, ड्रॉ ये करके अपने बेयरिश आप कैसे एग्जाम्पल बन दे रहा हूँ। जाएगा?
अब देखो 5 मिनट ज्यादा हो गए, यहाँ पे आर्मी रहती है अब रात को 15 अगस्त के लिए गर्दिश करती है। देखो बाकी सवाल कल पूछना ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मान लो एक रेड कैंडल है एंड ये परसों कल की कैंडल थी, ये आज की कैंडल है, इसने इसकी लो को तोड़ दिया कल वाली कैंडल का, मतलब जो नेक्स्ट डे है ना वो भी बियरिश ही रहेगा। ठीक है, इसी सिनेरियो में अगर इसी चीज को देखूं, ये कल की कैंडल है, ये आज की कैंडल है, इसने लो नहीं तोड़ा, खाली विक से स्वीप कर दिया एंड बॉडी क्लोजर अंदर ही दे दिया इसी कैंडल के अंदर, तो नेक्स्ट डे बुलिश रहेगा। इसको इनसाइड बार भी बोलते हैं। भाई कलर मैटर करता है? कलर है ना, ये रेड है, ये भी रेड ही है, क्या नहीं? कलर नहीं करता मैटर। सर अगर वीक भी अंदर है तो? वो भी बुलिश ही रहेगा। अच्छा, सिर्फ इतना ही देखना बायस में। इतना ही देखना पड़ा अभी के लिए, इतना ही देखो। 20 टाइम फ्रेम में है ना भाई ये? हाँ ये एक दिन वाले में बोल रहा एक दिन वाला। तो बट अगर 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है उस अकॉर्डिंग अब अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो क्या बायस देखना जरूरी है? 4 घंटे के हिसाब से नहीं नहीं नहीं, वो तो कितना हो गया, 24 कैंडल हो गई, 4 घंटे की कितनी कैंडल हो गई वो? 4 घंटे नहीं, ऑर्डर ब्लॉक अगर 4 घंटे का 4 6 6 कैंडल हो गई, वो 6 कैंडल हो गई भाई। नहीं देख सकते उसका बयास नहीं दे सकते। भाई एक बार बेरिश वाला दिखाना, ऊपर करना। शाहिद भाई जैसा कि वो विक स्वीप हुई ना उधर, हमें पीडीआर निकाल के ट्रेड करना पड़ेगा ना अभी। हाँ। थोड़ा नीचे करो। इसमें बोलते हैं सीआरटी जीशान, फिर आता है सीआरटी का ओपन हाई लो क्लोज, जो मैं आईसीटी में पढ़ाऊंगा। इस पे तुम ट्रेड ले सकते हो, खाली एक कैंडल पे ट्रेड करने को बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, देखो इसमें क्या होता है, मार्केट ओपन हुई, यहाँ पर एक हाई दे दिया, तुम यहाँ पे हाई देखा, तुम यहाँ पे हाँ। सेल कर दोगे, मार्केट लो देगी, तुम यहाँ पे अपना टेप ही रखोगे एंड क्लोजर यहाँ पर। इसी को बोलते हैं एक कैंडल ऐसी होती है। इस पे ट्रेड करना सिखाऊंगा मैं, याद रखना। ये डायरी लेना भाई। देखा किसी को हाँ। करते हुए। सीआरटी है। विजार्ड ट्रेडर वाला नहीं करता आई थिंक? लगभग करता होगा, मैं यूट्यूबर को देखता नहीं हूँ। मैंने उसका देखा था आई थिंक एक दिन ना इंस्टाग्राम पे आई थिंक। हम्म। वो इसी कैंडल बड़ी कैंडल पे ही लेके बैठा हुआ था ट्रेड। इसमें वही इंडिकेटर सब आता है भाई, प्राइस एक्शन ही सिखाते हैं वाले। हाँ क्यों नहीं, जो मैंने पढ़ा है वो सब। सर एमसीक्यू भी टाइप का भी होगा क्या? क्या बोले? एमसीक्यू टाइप का भी होगा क्या? हाँ तीनों होंगे, रिटर्न होगा, लाइव होगा एंड ये भी होगा वाइस वर्सा, मतलब ना पूछूंगा मैं खाली कैमरा ऑन करवा के।